आज दोपहर की स्वाध्याय में हम सभी लोग अपनी संयम की चर्चा कर रहे हैं। दो संयम होता है, एक द्रव्य संयम और दूसरा होता है भाव संयम। आचार्य कहते हैं, आचार्य मुनि दीक्षा दे सकते हैं। ब्रजभूषण जी आचार्य क्या करते हैं? मुनि दीक्षा दे सकते हैं, किसी को भी मुनि बना सकते हैं। जो उनको पात्र लगे, सुपात्र लगे, अच्छा लगे, व्यवस्थित लगे, प्रभावक लगे, सुंदर लगे, चर्यावान हो, गुणवान हो, कोई किसी प्रकार का आडंबर परिघर से लिप्त ना हो, उसकी चर्या परचर्या समझ करके आराम से उसे मुनि दीक्षा वो दे सकते हैं। ऐसा भगवान का आदेश है। कौन दे सकता है? आचार्य। किसको दे सकते हैं? एक श्रावक को। किसको? हाँ, उसके पात्रता होती है मुनि दीक्षा के लिए। किसकी पात्रता होती है? पूरी व्यवस्था समझने के बाद एक आचार्य एक श्रावक को मुनि दीक्षा दे सकता है। डायरेक्ट भी दे सकता है, छुलक इलक बना करके भी दे सकता है। कई बार ऐसा भी देखने के लिए आया कि कोई दीक्षा के लिए आया, साल 6 महीने अपने पास रखा, खींच रोज करवाया, चर्या देखी, पैदल चल रहा है, पढ़ाई लिखाई होशियार सब कुछ है, वो एक नजर में भाप लेते हैं। उड़ते हुए पक्षी को देखकर बता दें कितने पंख हैं, बीज को देखकर बता दें कि अंकुरित होगा कि ठुर्रू है, हर चीज जानते हैं। चेहरा हजारों लोगों को देख रहे हैं, सुबह से शाम तक समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, एक मिनट में भाप जाते हैं कौन पुण्यवान है और कौन त्यागवान है, कौन संयमवान है और कौन सिर्फ गप्पोड़ीवान है, सिर्फ गप्पे मारने। कई बार ऐसे भी लोग आते हैं, वो सही है कहावत, जो बादल गरजते हैं संजय भाई वो बरसते नहीं है, और जो बरसते हो कभी गरजते नहीं। डबरा में बहुत सारे लोग आएंगे सुबह से शाम तक, अरे महाराज जी हमारे बड़े भाव है दीक्षा के लिए, अरे महाराज जी हम तो आप कहो तो हम चले। ये जितने चिल्लाते हैं ना, एक नहीं जाएगा। प्रेमचंद जी, ये एक व्यक्ति भी तुम्हारे साथ कमंडल पकड़ के 10 कदम नहीं चलेगा। जिस दिन डबरा के बॉर्डर से तुम पार हुए, इनको कोई मतलब नहीं, अपने घर में बैठे मस्त खा रहे पी रहे, बस इनका काम है सिर्फ भावना बनाना। भाव ना बोलो, हाथ जोड़कर बोलो, बोलो हाथ जोड़कर बोलो, भाव। जहां भाव नहीं है इसलिए भावना बोले, क्या कह रहे? हाँ, भाव ही नहीं है, भाव ना। और जिसके भावना बनेगी वो कभी कहेगी कि मुझे निकलना है, मैं सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, अब ये फ्री हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो। नहीं, उसको निकलना होगा। वो माँ को नहीं देखेगा, वो पिता को नहीं देखेगा, वो परिवार को नहीं देखेगा। यहाँ तक कि हमारे इतना प्यारा उदाहरण आया कि शाम के रात के राजा को बैराग आ गया एकदम जोगा कि बस अब तो मुझे मुनि दीक्षा लेना है, अब मुझे बैराग आ गया, अब मैं मुनि बनूंगा। और सुबह उठ करके पत्नी आई मिलने राजा से कि कैसे हो, चाय नाश्ता किया कि नहीं किया, बातचीत करने के लिए। और वो तैयार दीक्षा के लिए, बहन भैया क्या दीक्षा के लिए बिल्कुल तैयारी। रानी कह रही क्या हो रहा है? बोले मुझे बहुत जोरदार बैराग आ गया है, अब मैं दीक्षा लूंगा। रानी ने कहा कोई बात नहीं, दीक्षा लेना है, देखो ये तुम्हारा गर्भ पेट में पल रहा है, 9 माह पूरे हो गए, कब ये जन्म ले ले कोई भरोसा नहीं, 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद दीक्षा लेना। बोले आज बैराग है, 2-4 दिन का नहीं, 2-4 मिनट का भरोसा नहीं, अभी बैराग है। और बैराग भी बिजली की तरह चढ़ता है, एकदम धड़ से आया और तुमने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, और नहीं तो छूट गया तो गया, लौट कर कभी वापस नहीं आ पाता। फिर ना जाने कब पुण्य होगा, कब काल लग दिया। तो उसने बहुत समझाया, लेडीज जो उनकी पत्नी थी उन्हें भी समझाया। जब पत्नी ने देखा कि नहीं तुम बहुत मजबूत हो अपने बैराग के प्रति, उस पत्नी रानी थी, उन्हें कहा एक काम करो, इस पेट में टीका कर दो। क्या बोली? इस पेट में ही टीका कर दो, लड़का हो चाहे लड़की, इस गद्दी का वारिस वही होगा। और राजा भी इतना होशियार, उसने लिया और टीका किया और चले गया मुनि दीक्षा लेने। चेहरा भी नहीं देखा,
कि बच्चा है कि बच्ची है, क्या स्थिति है। और हम क्या सोचते हैं, हम पापा को देख लें, मम्मी को देख लें, पत्नी को देख ले, बच्चों की शादी कर ले, ब्याह कर ले, मंदिर बनवा ले, धर्मशाला बनवा ले, दुकान बनवा ले, वेयर हाउस कर ले, अनाज की मंडी में ही काम कर ले, गाड़ियां ले ले। हम कितने विकल्प पे हैं, क्यों? क्योंकि आपके भावना है। क्या है सुरेश चाचा, क्या है आपके भावना? आप भी क्या कहते हो हमसे बताओ? हमारे भावना है, बस भावना है ना? नहीं, भावना नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो जितना चिल्लाएगा वो कभी जिंदगी में मुनि दीक्षा नहीं ले सकता। और जो शांत प्रिय गंभीर निकलने वाला जीव होगा वो किसी से भी नहीं कहेगा और चुपचाप निकल जाएगा। तुम कहोगे अरे क्या बात है, तुम्हारा घर जाने का मन नहीं है? बोले नहीं गुरुजी, अब आपके साथ रहने का मन है। अरे बहुत बढ़िया, चलो धीरे धीरे आगे बढ़ा। 2-4-10 दिन में घर परिवार वाले आए, मनाया जाना? बोले नहीं नहीं, अब तो मैं जाना है। बस 2-4-6 महीने 8 महीने हो पाया, केस लॉन्च हुआ, संयम के भाव और आगे बढ़े, एक टाइम खाने लगे, पैदल चलने लगे, हो गए क्षुल्लक बन गए, 2 साल बाद मुनि बन गए और एक डबरा में फिर आ गए। लोग कह रहे अरे यार इसका तो पता ही नहीं था, ये तो रुई में लगी हुई आग थी। क्या थी? रुई में लगी हुई आग थी, बस एक निमित्त गुरु का मिला और आग जल गई, निमित्त मिल गया। और आप सबकी पथरा में आग लगी है, ना पथरा गर्म हो पा रहा, ना आग गर्म हो पा रही, वो वही डाउन हो जा रही है। और थोड़ा बहुत आग जलती भी है तो एक आध बाल्टी घर का परिवार का पानी गल जाता है तो छू 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 करके बुझ जाती है। और हमने पूछा कहो भाई, कल तो कह रहे थे हम त्यागी बनेंगे और आज क्या रागी बन गए? अरे महाराज आपको क्या कहना, आप तो खा पी के बैठ गए। अरे हमसे पूछो 2 रोटी कमाने में कितना समय लगता है? ये तो राग है और राग की ये आग है। आचार्य कह रहे हैं आचार्य मुनि दीक्षा दे सकते हैं, किसी को भी मुनि बना सकते हैं। मुनि तो तुझे ही बन के जीना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आचार्य? मुनि बनकर ही जीना पड़ेगा। गुरु ने द्रव संयम दिया है। गुरु ने क्या दिया है? द्रव संयम दिया है। भाव संयम तुझे संभाल कर चलना होगा। क्या कहा उन्होंने? भाव संयम तुम्हें, क्योंकि देखिए एक आचार्य शिष्य के पीछे नहीं पड़ता दिन भर, उसे अपना भी तो कल्याण करना है। आचार्य की डिप्रेशन होती है, पंचाचार का पालन करें और करावें। क्या? पंचाचार का पालन करें और करावें, यानी सामायिक खुद करेंगे तो शिष्य कराएंगे, प्रतिकोण खुद करेंगे तो शिष्य करेंगे, स्वाध्याय खुद करेंगे तो शिष्य करेंगे। हर चीज जो गुरु करेंगे वो शिष्य करेंगे, उसे कहते हैं पंचाचार का पालन कराना। अब देखिए गुरु आपसे कह सकते हैं आप सामायिक करिए। महाराज क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं, लेकिन सामायिक में तुम्हें अपने भाव संयम बनाना ये तुम्हारा कर्तव्य है। अब आप देखिए कई बार ऐसी स्थिति बनती है, गुरु का पुण्य है, गुरु का ख्याति है, तो गुरु जब आहार के लिए उठते हैं तो 5 चौके लग गए। कितने लग गए? 5 चौके लगे। शिष्य 3 थे, 5 चौके लगे, तो कितने चौके खाली गए? 2 खाली गए। अब क्या हुआ? खाली गए तो चलो कोई बात नहीं। अब किसी दिन गुरु का उपवास हो गया। किसका हो गया? चौके 5 से कितने रह गए? 2। शिष्य कितने थे? 3। तो चौके खाली कितने गए? 1 भी नहीं गए, 1 में 2 घुसना पड़ा, जाना पड़ा। अब आप देखिए पुण्य किसका था? गुरु का, क्योंकि वो पंचाचार का पालन कर रहे हैं और करा रहे हैं। शिष्य का पुण्य कम था तो चौके भी कम लगे। गुरु का पुण्य था तो पंडाल हरा भरा खचाखच। अब गुरु ने कहा 2 दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं, मैं प्रवचन नहीं करने जा रहा, मैं यहीं अपना स्वाध्याय करूंगा कमरे में, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मेरा स्वास्थ्य खराब है। तो जैसे इतनी हवा पहुंची पब्लिक में, आधी पब्लिक तो भाग गई। कितने लोग बचे? आधे। और आधे में जब सुने मन नहीं लगा उनका तो वो भी धीरे धीरे कम हो गए। तीसरे दिन जब गुरुजी पहुंचे पंडाल में तो पंडाल में माइक वाला और 4 आयोजक, लोग ही नहीं मिले। गुरु ने कहा क्या भाई ये दुकानदारी कम कैसे हो गई? शिष्य ने कहा कोई आते ही नहीं।
आता इसलिए नहीं है कि तुम्हारा पुण्य उतना ही है, उनका पुण्य ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है क्योंकि संयम का पालन कर रहे हैं और करा रहे हैं। लेकिन संयम का पालन शिष्य अगर करेगा तो उनके पुण्य की वृद्धि होगी। क्या होगी? कई बार ऐसी स्थिति बनी, गुरुजी जब पहुंचे तो 50 लोग थे। कितने लोग थे? पर शिष्य ने प्रवचन चालू किया तो 500 पहुंच गए, और गुरुजी ने प्रवचन किया तो 1000 पहुंच गए। यानी उनकी प्रॉपर्टी को उन्होंने बढ़ाया, उनकी व्यवस्था को बढ़ाया। गुरुजी ने एक व्यक्ति को दीक्षा दी और शिष्य मंडली ने 4 को और जोड़ ली कि आप जुड़ जाओ, आप भी ले लो संयम, आप भी त्यागी बन जाओ, आप भी वितरागी बनो, आओ। तो शिष्यों का पुण्य भी रहा। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं संयम, द्रव्य संयम गुरु ने दिया है और भाव संयम आपको बनाना पड़ेगा, अपने प्रवचन शैली बनाना पड़ेगा, अपना पुण्य भी कमाना पड़ेगा। कई बार गुरुजी कहते हैं जाओ अपने संघ को लेकर के विहार करो, तुम भी प्रभावना में क्षेत्र में उतरो, जाओ। कई शिष्य कहते नहीं हम नहीं जा पाएंगे, हम कैसे करेंगे? अरे नहीं, गुरुजी कहते नहीं जाओ जाओ निकलो, योग हुआ जाओ। तो निकलते भी हैं, तो कुछ 6-8 महीने वापस आ जाते, हम नहीं कर पाए, हम ठीक है, हम ये ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो एक बार निकले तो 10-20-50 चेला चपाटे और बना कर ला लो गुरुजी। ये 10 ब्रह्मचारी, 10 दीदियां, ये 10 बुजुर्ग व्यक्ति, इतने सारे त्यागी तपस्वी में बनाकर निकाल कर लेकर आया हूँ, अब इन सबको आप दीक्षा दें। गुरुजी कहते हैं सबसे बड़ी संपत्ति हमारी जितने त्यागी वृत्ति बने वो है। तुमने क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, समाज उसको नहीं जानती। गुरुजी एक चतुर्मास करे 2-3 आदमी निकल जाए, एक चतुर्मास करे 2-3, 40-45 साल चतुर्मास के लिए हो गए, हर चतुर्मास का 10 का एवरेज आया, तभी तो 400-450 साधु हैं। और उनको देखकर, उनकी चर्या देखकर, उनकी वाणी सुनकर, उनका ज्ञान देखकर पब्लिक दिन दूनी रात चौड़े उनसे जुड़ते चले जा रही है। ये उनका पुण्य है। इसलिए आचार्य कहते हैं द्रव्य संयम गुरुजी ने दे दिया, अब भाव संयम तुम्हें संभालना है। कौन सा संयम? प्राणों को हथेली पे लेकर चलना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं गुरुजी? प्राणों को हथेली पर लेकर चलना पड़ेगा। व्यवस्था नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि तुमको कोई आहार नहीं देगा तो तुम किसी से कह नहीं सकते कि चौका लगा लो, क्योंकि आप महाभक्ति। क्या चौका अगर नहीं है तो तुम ये नहीं कह सकते कि आप चौका लगा लो। चौका में जितनी हिंसा होगी, जितने छल कपट आप करोगे, उसका निमित्त हम भी बन जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि आप चौका लगा लो, क्योंकि आप क्या हैं? महाभक्ति। क्या है? महाभक्ति। हे ज्ञानियों, निर्दोष पालन तभी कर सकोगे जब तुम यह समझ कर चलोगे कि समाधि की साधना कर रहा हूं। क्या कहोगे? हाँ, जैसे कई व्यक्ति है ना, वो कहते मुझसे बहुत पाप होता है, बहुत क्रिया मेरी ऐसी हो जाती है, मुझे बहुत अतिचार अनाचार लगते हैं, मेरे दोषों में दोष लगते हैं। उन सबसे मेरा ये कहना है कि ये सोचो कि आज का दिन मेरा अंतिम है। क्या आज का दिन मेरा अंतिम है? ये सोचकर अगर किसी क्रिया को करोगे तो कभी जीवन में बड़े पाप तो करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि कल का सूरज मैं नहीं देखूंगा, इसलिए आज क्या कर रहा हूं मैं? अंतिम क्रिया कर रहा हूं। इसलिए पूजा में आपके भाव ऐसे लगेंगे, आहार देने में भाव ऐसे लगेंगे, स्वाध्याय करने में भाव ऐसे लगेंगे, किसी से बेईमानी करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आज का दिन आपका अंतिम है। इसीलिए आचार्य कहते हैं समाधि की साधना कर रहा हूं। जब समाधि की साधना के लोग बैठ जाते हैं तो ना उन्हें फोटो से मतलब होता है, ना प्रवचन से मतलब होता है, ना किसी चीज से मतलब होता है, उनको तो सिर्फ अपनी आत्मा की कल्याण से मतलब होता है। आचार्य कहते हैं यदि जीने की साधना का विचार करेंगे, अगर जीने की साधना का विचार करेंगे तो निर्दोषता आ नहीं सकती। क्या नहीं आएगी? हाँ, अभी आपसे कहेंगे ना महाराज जी बताइए क्या करना? अरे अपन तो यार 10-20 साल जिएंगे यार, फिर कर लेंगे, कल समाहित कर लेंगे, कल आहार दे लेंगे, कल यार स्वाध्याय कर लेंगे, समाहित कल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये भान हो गया कि मैं 20-25 साल जीऊंगा।
और आचार्य कहते हैं अगर तुमने ये सोच लिया तो तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो प्रभावना के चक्कर में रहोगे और प्रभावना में इतने अपने दोस्त व्रतों में लगा लोगे कि निर्दोष चर्या फिर बचेगी। आदत पड़ जाएगी तुम्हें शिथिलाचार की। क्या पड़ जाएगी? आदतें पड़ जाएगी शिथिलाचार की। इसलिए आचार्य कहते हैं बोलो इतनी भीड़ के सामने दीक्षा क्यों दी जा रही है? आचार्य कह रहे इतनी भीड़ के सामने दीक्षा क्यों दी जा रही है? इसलिए कि जबरदस्ती नहीं है। क्या ये जबरदस्ती दीक्षा नहीं है? इतने लोग साक्षी हैं जिससे कल कोई बात आ जाए तो गुरु पर ना आए। तो ये ना कहे कि आपने बंद कमरे में दे दी, आपने पूछा नहीं। नियम है ऐसा नीलू भाई, जब भी दीक्षा होती है पहले आचार्य से आज्ञा लो, उसके बाद संघ से आज्ञा लो, फिर कमेटी से आज्ञा लो, फिर वहां कोई पंचायत है उससे आज्ञा लो, फिर सारी समाज जब कहती हाँ दे दो, तब एक आचार्य आपके ऊपर 28 गुण के संस्कार करते हैं। बिना उसके वो संस्कार नहीं करते, ऐसा नियम है। पूछिए आप, जबकि गुरु कौन? हम। शिष्य कौन? आप ही की संपत्ति, आप ही का चेला है, आप ही का सब कुछ है। लेकिन फिर भी पूछा गया है, क्योंकि कोई भी आचार्य बिना समाज की सहमति के कोई भी कार्य नहीं करता, बिना घर परिवार के पूछे कोई कार्य नहीं करता। इसलिए उनके घर परिवार, उनके रिश्तेदार, गुरुजी, उनका संघ, समाज, पंचायत, पूरी भीड़ सबको साक्षी मान करके फिर दीक्षा दी जाती। लो अब मैं दीक्षा दे रहा हूं, है ना। तो आचार्य कहते हैं इतने लोग साक्षी हैं जिससे कल कोई बात आए तो गुरु पर ना आए। दीक्षा और संलेखना के समय तो प्राणों से विरक्ति के भाव ही होते हैं। जब आपके प्राण छूट रहे, संलेखना ली है तब, और जब दीक्षा ले रहे हैं तब विरक्ति के भाव होते हैं कि हाँ अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मेरी आत्मा, उसका कल्याण। हे मुनि ध्यान रखना, जब संयम तो दिया जा सकता है, पर भाव संयम तो स्वयं से प्रकट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुद से प्रकट करना पड़ेगा। जो पुराण पुरुष समस्त कर्मों के क्षय में कारणभूत परमात्मा की अभेद रत्नाकर से युक्त सम्यक प्रकार की आराधना भक्ति करता है, निर्माण की परंपरा से हेतु भूत ऐसी परम भक्ति आसन भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो इस प्रकार की भावना भाता है कि आज का दिन मेरा अंतिम समाधि संलेखना का है, कल के दिन मेरा जीवन रहे ना रहे, ऐसे पवित्र भाव भाता है, वो आसन्न भाव कहलाता है। उन मुमुक्षुओं के व्यवहार से निर्माण भक्ति होती है। जिनकी भविता खोटी है वो कभी प्रभु भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? प्रभु भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। कई लोग को देखना, चलो मंदिर, अरे यार शाम के चलेंगे, मतलब इतना तुमने कह दिया तो कितना बड़ा कर्म का आश्रय था तुम्हारा। अगर किसी ने कहा चलो भगवान की आरती कर लो, अरे यार क्या आरती मेरा खाना, नहीं, ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। आरती लाओ और ये भी नहीं अरे अब भी तो की, नहीं नहीं लाओ दिखाओ, फिर से कर लेते। किसी ने कहा अब से अभी कर तो लिया, नहीं नहीं एक बार और कर ले, कहा ना किसी ने कर, मना मत करो। आहार देने की बारी है, एक बार दे लिया, किसी ने कहा एक बार और दे लो, अरे दे लिए, नहीं दे लिया, लो एक और ले लो, 3 बार ले लो, 5 बार ले लो तो हमारा भाव है और आपका भाव है, कितने पवित्र भाव, हमारे लेने के और तुम्हारे देने के। आचार्य कहते हैं बंधुओं, सम्यक दृष्टि की भक्ति परंपरा से मोक्ष का कारण है। जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी भक्ति परंपरा से मोक्ष का कारण है। मिथ्या दृष्टि की भक्ति संसार के भोग का कारण है। मिथ्या दृष्टि की भक्ति संसार से मोक्ष का संसार के भोग का कारण है। लेकिन भक्ति करने वाला जीव निम्न गति को प्राप्त नहीं होता, अपितु देव गति को ही प्राप्त होता है। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए? भाव संयम की हमेशा भक्ति करते रहना चाहिए, भाव संयम को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी कर्म के आश्रय 70% होते हैं वो भाव से होते हैं। इस प्रकार से हमें द्रव्य संयम मिल गया। क्या मिल गया? अब हमें भाव संयम बना के रखना है। ये भाव संयम हमारी संपत्ति है, इसको कोई
चोर चोरी करके ना ले जाए। इस प्रकार से जैसे जेब में पैसा होता है, हम बार बार उसको देख लेते हैं, किसी ने निकाला तो नहीं, किसी ने निकाला तो नहीं, किसी ने निकाला नहीं। ऐसी बार बार साधक को कहा गया कि आप बार बार अपने भावों को टटोल लो कि किसी ने हमारे भाव खराब तो नहीं कर लिए। अरे खराब कर लिए तो प्रायश्चित लें, तुरंत ठीक करें और फिर आगे बढ़ जाए। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोले महावीर भगवान की।